हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रजनी फ्रॉम नागखंड हायर सेकेंडरी स्कूल। आज हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम क्या होता है? इसको सबसे पहले स्कॉटलैंड के एक किसान ने अनुभव किया। जैसे जैसे भूमि की एक निश्चित भाग पर श्रम तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो एक निश्चित समय के बाद उसमें श्रम व पूंजी की वृद्धि के अनुपात से कम उत्पादन प्राप्त होता है। इसी अनुभव से आगे चलकर क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम का रूप ले लिया। परंपरावादी अर्थशास्त्री इस नियम को उत्पादन के सभी क्षेत्रों के कार्यशील मानने लगे हैं। यदि हम उत्पत्ति के अन्य साधनों की मात्राओं को स्थिर रखकर किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होगी। अर्थात उत्पत्ति के साधनों के संयोग से एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उस साधन का सीमांत तथा उस उत्पादन घटता जाता है। इसे ही क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम कहा जाता है। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपनी परिभाषा दी है। श्रीमती जॉन रॉबिन्स कहती हैं कि किसी एक साधन की मात्रा निश्चित होने के बाद अन्य साधनों की प्रत्येक अगली वृद्धि के अनुपात से उत्पत्ति में घटती हुई वृद्धि प्राप्त होती है। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं, यदि कृषि कला के साथ साथ उन्नति न हो तो भूमि पर कृषि करने के लिए लगाई गई श्रम तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने से उपज में सामान्य अनुपात से कम वृद्धि होती है। प्रोफेसर बेनम लिखते हैं, उत्पत्ति के साधनों के संयोग में किसी एक साधन के अनुपात में जैसे ही वृद्धि की जाती है, वैसे ही एक बिंदु के पश्चात उस साधन की सीमांत और औसत उपज घटने लगती है। प्रोफेसर वाघ लिखते हैं कि अगर हम लोग उत्पादन के अन्य साधनों की निश्चित भूमि पर वृद्धि करते हैं, तो उसकी जो अनुपात रहता है वो घट जाता है। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की सीमाएं या मान्यताएं। साधारणतः प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा में इस शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात एक सीमा के बाद ही यह लागू होता है, प्रारंभ से नहीं। प्रारंभ में उस भूमि का पूर्ण साधनों के साथ पूर्ण उपयोग होना चाहिए। एक स्थिति तक तो सीमांत उपज में वृद्धि होगी, उसके उपरांत यह नियम लागू होगा। कृषि कला में साथ साथ कोई उन्नति न होना। कृषि करने की पद्धति में कोई नया सुधार न किया गया हो, अर्थात उत्पादन प्रणाली, तकनीकी ज्ञान और संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, तभी यह नियम लागू होगा। उत्पादन का एक साधन स्थिर हो। उत्पादन के साधनों में से किसी एक का साधन स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में अगर हम परिवर्तन करें, तो वहाँ पर भी क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम जो है होगा। समान अनुपात। उत्पादन के साधनों में अनुपात में कोई परिवर्तन न किया गया है। ये थी क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की सीमाएं या मान्यताएं। इस प्रकार टॉपिक यहीं क्लोज होता है। थैंक यू स्टूडेंट।